had sex today. My name is Minnie Getz. मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो काफ़ी खुश होती है। फिर वो अपने घर जाती है और टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है और कहती है, मेरा नाम मिनी है, मैं 15 साल की हूँ और सैन फ्रांसिस्को में रहती हूँ। मेरी मॉम ने मेरे डैड की डेथ के बाद मेरे सौतेले पिता पास्कल से कुछ सालों पहले शादी की, जिससे मेरी बहन का जन्म हुआ। पर मेरी मॉम अब उसके साथ नहीं रहती क्योंकि अब उनका एक बॉयफ्रेंड है जो ज़्यादातर हमारे घर पे ही रहता है, जिसका नाम मोनरो है। कई बार जब हम साथ में होते हैं तो मैं अच्छा महसूस करती हूँ। पिछले दिन मोनरो को क्लब में जाना था, पर मेरी मॉम चाइल्डहुड का वहाँ जाने का मूड नहीं था, तो उन्होंने मुझे मोनरो के साथ जाने को कहा। जब हम क्लब में गए तो वो मेरे साथ फ्लर्ट करने लगा। तब मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, पर उसने पहले तो इस बात को मजाक में लिया, पर मैंने आखिरकार उसे मना ही लिया और हमने किस किया। फिर आज सुबह मोनरो मुझे अपने घर पे ले गया, जहाँ मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ इंटीमेट हुई और अपनी वर्जिनिटी खो दी। तभी हम प्रेजेंट की स्टोरी पे आते हैं। फिर उसने अपनी फ्रेंड किमी को कॉल कर सारी बातें बताई, पर उसकी फ्रेंड को लग रहा था कि मोनरो ने उसका फ़ायदा उठाया है, पर उसको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था। तभी उसे लगता है कि दरवाजे से उसे कोई सुन रहा है, तो वो दरवाज़ा खोलती है जहाँ उसकी छोटी बहन होती है। मिनी को कई बार लगता था कि उसकी लाइफ में भी कोई हो जो उसे प्यार करे, उसकी केयर करे, पर वो काफ़ी अकेली थी। आगे फिर एक दिन वो रिकॉर्डिंग करती है, तब वो कहती है, मैं अब तक मोनरो के साथ बार बार इंटीमेट हो चुकी हूँ और उसे उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था और अब वो काफ़ी खुश रहती है। पर मोनरो अब इन सब को रोकना चाहता था, पर मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूँ। मैं अब सेक्स के बारे में काफ़ी सोचती हूँ, मुझे कॉमिक्स भी वैसी ही पसंद आती हैं। फिर एक दिन उसे अपने सौतेले पिता पास्कल का कॉल आता है, जो उसकी काफ़ी केयर करता है और उसे अपने पास रहने को बुला रहा होता है, पर मिनी वहाँ नहीं जाना चाहती। आगे हम मिनी को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो एक लड़के से मिलती है। फिर उसके साथ उसके घर जाती है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे मोनरो को मिनी की हरकतें देख के लगता है कि वो किसी और के साथ भी इंटीमेट होती होगी, जिससे वो मिनी के स्कूल जाता है और उसे अपने साथ डॉग पे ले जाता है, जहाँ वो उसे अपनी बोट दिखाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर मिनी मोनरो को शादी के लिए पूछती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे प्यार करती है, पर मोनरो उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड होता है और उन दोनों के बीच काफ़ी एज डिफरेंस भी होता है। पर मिनी अपनी बात मनवाने के लिए काफ़ी जिद करती है, जिससे वो उसे काफ़ी डांटता है और मिनी रोने लगती है। आगे मिनी से मिलने उसकी फ्रेंड उसके घर आती है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो कैसे लड़कों को छेड़ती है। फिर मिनी अपनी फ्रेंड के साथ इंटीमेट होते दिखती है, जहाँ वो मिनी के बर्ताव को देख के डर जाता है। और जब वो घर जाती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उनकी जॉब चली गई है। फिर एक दिन मिनी और उसकी फ्रेंड फन के लिए प्रोस्टिट्यूट बनते हैं, पर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो सोचते हैं ये हमारा सबसे बेकार आइडिया था। फिर मिनी अपने सौतेले पिता से मिलने जाती है, जहाँ मिनी उन्हें बताती है कि उनकी मॉम की जॉब चली गई है और उनसे पैसे की प्रॉब्लम के बारे में भी बात करती है और कहती है मॉम आपसे डायरेक्ट पैसे कभी नहीं मांगेगी, तो प्लीज़ आप हमारी मदद कर दो। फिर वो उन्हें अपने घर ले जाती है, जहाँ उसकी मॉम तो घर पे नहीं होती, पर उसका बॉयफ्रेंड मोनरो वहीं पे होता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन मिनी के घर पे पार्टी होती है, जहाँ वो उसकी फ्रेंड और मोनरो तीनों साथ में इंटीमेट होते हैं। फिर मोनरो मिनी को कॉल करता है, जो कि बहुत नशे में होता है, और मिनी को तब लगता है कि मोनरो भी उससे प्यार करता है। फिर एक दिन मोनरो की बातों से उसकी मॉम को शक होने लगता है कि मोनरो और मिनी के बीच कुछ चल रहा है, पर मोनरो उसकी मॉम को अपनी बातों से समझा लेता है और मिनी चुपके से ये सब सुन रही होती है। फिर मिनी और मोनरो जब साथ में होते हैं तब मोनरो उससे कहता है कि हमें ये सब बंद करना होगा, और मिनी उसकी बात मान लेती है और उसे किस करने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और मिनी मोनरो से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ वो उसके साथ जाके सो जाती है और कहती है मैं कुछ दिनों पहले एक लड़के से मिली थी जिसके साथ इंटीमेट होकर मुझे बहुत मज़ा आया था। जिसकी बात सुन मोनरो उत्तेजित हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर मोनरो से कहता है कि वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता है, पर अब मिनी उससे प्यार नहीं करती। फिर मिनी अपने दोस्त के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है, जिसमें एक लड़की लेस्बियन होती है। फिर उनमें बात होती है और वो दोनों किस करने लगते हैं।
अगले दिन वो जब घर जाती है तो देखती है उसकी मॉम उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही है। अब उसकी मॉम को सारी बातें पता चल चुकी होती हैं, पर ये सब मिनी की वजह से स्टार्ट हुआ था, ये जान के उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती हैं। आगे उसकी मॉम मिनी को एक बार में बुलाती हैं जहाँ उसकी मॉम के साथ मोनरो भी था। उसकी मॉम उन दोनों की शादी करवाना चाहती थी और मोनरो भी शादी के लिए रेडी हो गया था। पर अब मिनी मोनरो से शादी करना नहीं चाहती, जिससे वो घर छोड़ के अपने दोस्त के पास चली जाती है, जहाँ वो अपनी नई फ्रेंड जो लेस्बियन होती है उसके साथ रहने लगती है। वो काफ़ी नशा करती थी और उसके साथ रह के मिनी भी नशा करना सीखने लगी थी और वो दोनों साथ में इंटीमेट भी होते थे। फिर एक दिन नशा करने के लिए पैसे ना होने के कारण उसकी फ्रेंड उसे एक ड्रग डीलर के साथ इंटीमेट होने को कहती थी, जिससे वो वहाँ से भाग जाती है। अब उसको घर छोड़ने का काफ़ी दुख होता है, तो वो वापस अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे देख काफ़ी खुश हो जाती हैं। जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे एक कॉमिक कंपनी का लेटर मिलता है, जिसमें उसे अच्छी अच्छी कॉमिक्स पे काम करने को कहा गया था। दरअसल मिनी को कॉमिक्स का बहुत शौक था, तो उसने कुछ कॉमिक्स बना के कंपनी को भेजे थे। आगे हम मिनी को काफ़ी बदला हुआ देखते हैं, क्योंकि घर छोड़ने के बाद उसे एहसास हो गया था कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो गलत था। और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय।